कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडर और दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले का मास्टरमाइंड तारिक रफीक उर्फ बटन खराब अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ में पेश दरा के मकाम पर एक कार्रवाई में मारा गया। एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की कि उनकी इतला के मुताबिक ये वाकया पेश आया है, लेकिन अफगानिस्तान से अब तक इस बारे में बाकायदा तस्दीक नहीं की गई। तालिबान के एक सीनियर कमांडर ने सहाफियों को बताया कि तारिक रफीक 2 रोज से लापता थे, लेकिन उनकी हलाकत की तस्दीक वो इस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक वो इनकी लाश को ना देख लें। जराए ने इस बारे में मजीद बताया कि तारिक रफीक कुछ मेहमानों के साथ बैठे थे कि एक गाड़ी आई और वो ये कहकर इस गाड़ी में कहीं रवाना हो गए कि वो थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन इसके बाद वो नहीं आए। सीनियर तज्जियाकार और मुहक्किक अब्दुल सैयद ने बताया कि मुख्तलिफ जराए ने अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ के एक दूर दराज सरहदी इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडर तारिक रफीक उर्फ तारिक सवाती की पुरअसरार मौत का दावा किया है, जिसके बाद सिक्योरिटी और अस्करियत पसंद जराए ने भी उनकी मौत की तस्दीक की है। दूसरी जानिब तालिबान की सरगर्मियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट दी खुरासा डायरी के मुताबिक एक सरकारी अफसर ने बताया कि अब तक जो शवाहिद उन्होंने देखे हैं उनके मुताबिक तारिक रफीक हलाक हो गए हैं, लेकिन मजीद तफसीलात का इंतजार है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी फुटेज सामने आई हैं जिनके मुतालिक दावा किया गया है कि तारिक रफीक के मारे जाने के बाद की तस्वीर हैं। अलबत्ता अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि तारिक रफीक का जनाजा या तदफीन कहाँ हुई। कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तारिक रफीक को अहम हैसियत हासिल थी और एक लंबे अरसे तक वो इस तंजीम के साथ जुड़े रहे। सरकारी ज़राए के मुताबिक तारिक रफीक ने जिला कोहिस्तान में दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मंसूबा बनाया था। याद रहे कि यह हमला 14 जुलाई 2021 को किया गया था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर हलाक और 26 जख्मी हो गए थे। जराए ने यह भी बताया कि कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के लिए हमलावर को तैयार करने में तारिक ने BLA की मदद की थी। सीनियर सहाफी मुश्ताक यूसुफजई ने बताया कि तारिक रफीक का ताल्लुक सवात में तहसील मिट्टा के इलाके शेरपुल्लम से था। तारिक रफीक कानून नाफिज करने वाले इदारों की फहरिस्त में इंतहाई मतलूब मुलजमान में शामिल था। तहकीकाती इदारों के पास दस्तियाब मालूमात के मुताबिक तारिक रफीक की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी में मदद पर 2 साल पहले 30 लाख रुपए रकम मुकर्रर की गई थी। सवात के इलाके मिट्टा में तारिक रफीक को बटन खराब के नाम से जाना जाता है और सहाफी बाजिद निजामी के मुताबिक इसकी वजह यह बताई जाती है कि एक खुदकुश हमले की कोशिश के वक्त उनकी बारूदी जैकेट का बटन काम नहीं कर सका, जिसके बाद इन्हें बटन खराब की उर्फियत मिली। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में दासू के मकाम पर साल 2021 में चीनी इंजीनियर की गाड़ी पर हमला किया गया था। इब्तिदाई तौर पर इसे एक हादसा करार दिया गया था, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक की गई थी कि ये बाकायदा हमला था। इस हमले के बाद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के उस वक्त के DIG जावेद इकबाल ने बताया था कि दासू हमले में कुल 14 अफराद मुलविस थे और ये गिरोह पाकिस्तान में मुतहरिक था। उनका कहना था कि इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी, जहां कलदम तंजीम TTP के कमांडर माविया और तारिक इसके मास्टरमाइंड थे। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में TTP के किसी कमांडर की हलाकत कोई पहला वाक़या नहीं, बल्कि इससे पहले भी शिद्दत पसंद तंजीमों से वाबस्ता अफराद को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता साल अगस्त में अब्दुल वली महमद उर्फ उमर खालिद खुरसानी एक पुरअसरार धमाके में हलाक हो गए थे, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब हुकूमत पाकिस्तान और कलदम तंजीम TTP के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो वाहिद कमांडर थे जिनकी मौत या गिरफ्तारी में मदद पर अमरीकी हुकूमत ने $30 लाख का इनाम रखा था। इससे कबल इस कलदम तंजीम के सरकर्दा रहनुमाओं की फहरिस्त में मौजूद कई पाकिस्तानी तालिबान कमांडर अमरीकी ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं, जिनमें बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, कारी हुसैन महसूद और मौलाना फजलुल्लाह खुरासानी वगैरह शामिल थे और इनमें बेशतर हमले पाकिस्तान में हुए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।